हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है मैथ्स की बुक का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। तो हमने पिछले साल देखा ही था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। यही हमने देखा था और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं उस पर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मत समझना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के, जैसे कि 2x + 5 = 0, 3y + 5y = 8y। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। स्क्रीन पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। तो अगर अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। सो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ज़रूरत हो। मतलब मान लो अगर आपको दो दोस्तों की एज को बताना हो, आप बोलोगे जैसे कि राम की एज 16 है और श्याम की एज 18 है। तो आप दोनों की एज बताना चाहते हो तो आप बोलोगे राम को ऐसे वाई बोल दोगे और श्याम को एक्स बोल दोगे, उन दोनों की एज लिखोगे और ऐड करके दिखा दोगे। ये भी एक एग्जांपल है। या फिर कोई भी चीज़ हो गई जिसमें दो लोगों ने 7 पे स्कोर किया हो और उनका टोटल अलग हो, तो हम उन सब चीज़ों में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। In a one-day international match between Sri Lanka and India played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 रन। अब यहाँ पे दो इंडियन बैट्समैन हैं, दोनों ने मिलकर स्कोर किया है 176 रन। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 2x = 176। लेकिन 2x दोनों क्या दोनों x ही थोड़ी होंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि x और y आपने ले लिया। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, a + b ले लो, c + d ले लो, कोई भी जो भी आप चाहो। तो यहाँ पे हमने लिया है x + y, तो हमने x + y को लिख दिया = 176 रन। तो यही एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे बहुत सारे करोड़ों एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ और एग्जांपल्स बिना सिचुएशन के। अभी हम बस इसके वेरिएबल्स टाइप में राइटिंग टाइप के लिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 1.2s + 3t = 5, ये भी एक एग्जांपल है। p + 5f = 7, ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे p एंड f दोनों वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स आ गए ना इसमें। 5v + 6t = 9 एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारे करोड़ों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आपने ले लिया 11a + 16b, तो ये भी एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आपको = भी लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी ले लो = में, वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती है। आप मान लो आपने 0 ले लिया = में, तो आप इन एग्जांपल्स को इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि आपने पहला एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1.2s + 3t = 5। तो आपको जब इसको ना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है ना, क्वेश्चंस आपको ऐसे देंगे, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर दोगे और फिर -5 = 0 कर दोगे अगर आपको 0 लाना हो तो हम सब में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है = के साइड पे हम उसको इस तरफ ले आते हैं, लेफ़्ट साइड में, राइट हैंड साइड से। तो जब हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो वो वैल्यूज़ का जो साइन है वो चेंज हो जाता है एंड उसके बाद हम = में 0 रख देते हैं। तो ऐसे ही बाकी इन तीनों के एग्जांपल्स के भी आप देख सकते हो। यहाँ पे दिया है t + 5f - 7 = 0, ये भी इसका एक टाइप ऑफ आंसर है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, एग्जांपल्स को हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके को लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे ए बी सी तीनों जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और ए और बी दोनों ही ज़ीरो के इक्वल नहीं होते हैं, और इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिस पे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल 1 का यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, बाकी के पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, वो आपका होमवर्क है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37, तो ये हमें दिया गया है। तो हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे 4.37 को, तो वो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में हो जाएगा। साइन चेंज होता है ना, ये तो सबको पता है, आप तो अब 9th में आ गए हो, इतनी बार आप कर चुके हो। तो हम उसको डायरेक्टली राइट करेंगे इस तरीके से और फिर हम इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। तो अब हमें सिर्फ देखो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि a की वैल्यू तो 2x होनी चाहिए, b की 3y होनी चाहिए और c की 4.37 होनी चाहिए। तो मैम ने सिर्फ 2 और 3 ही क्यों लिखा है और b की वैल्यू? क्योंकि आप फॉर्मूला देखो, ax प्लस by है, x और y है अलग अलग, x और y जो है वो वेरिएबल्स को बता रहे हैं और a और b कांस्टेंट को। तो हमें सिर्फ a की वैल्यू पूछी गई है और b की और c की, मीन्स हमें सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो कांस्टेंट क्या है 2x में? 2, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे आप 2 इंसान ले लो, 2 टीचर्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी वैल्यू 2 ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने a की वैल्यू 2 लिखी है, b की वैल्यू 3 लिखी है और c की तो -4.37। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो लिख देंगे 4.37, माइनस का तो साइन ही नहीं लगाएंगे, वो सोचेंगे वो तो हमने सिर्फ इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए लिखा था ना, लेकिन आपको वैल्यू भी माइनस में ही लिखनी होगी। अगर इक्वल्स टू के साइड इस तरफ राइट साइड पे अगर माइनस में है और जब आप उसको लेफ़्ट साइड में ला रहे हो तब वो प्लस में हो जाएगा, तब आपको प्लस का ही साइन लगाना होगा। और बाकी सारे पार्ट्स जो है इसके बाद के वो सारे आपके होमवर्क है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 के कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल 2 में हमें क्या करना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इन सबको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। तो हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू -5 दिया है, सिर्फ हमें x इक्वल्स टू -5 दिया है, मीन्स यहाँ पे 1x है, x किससे मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होगा। लेकिन आप तो कहोगे ये तो बस एक ही वेरिएबल है, दूसरा का है, तो फिर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। तो हमें दूसरा वेरिएबल खुद से लिखना है, तो y यहाँ है नहीं। तो जब भी हम किसी चीज़ को ज़ीरो से करते हैं, हमने ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स को देखा था कि जब भी हम किसी भी नंबर को, मीन्स किसी भी नंबर को नहीं, ज़ीरो को, जो कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल है, उसको हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम उसकी पावर रेज़ टू 20 ही कर दे, 25 ही कर दे, वो ज़ीरो ही रहना है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल कभी भी डिफाइड नहीं होता। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, 10 करेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा आंसर, इसीलिए ये डिफाइन नहीं होता, ये हमने रीज़न देखा था। तो अगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू लेनी हो तो हम 0.5 ले सकते हैं, तब भी आंसर ज़ीरो होगा, तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। इक्वल्स टू हम -5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू -5 दिया था, और हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 में किया था, ताकि हमारा इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमने सेम वही प्रोसेस यहाँ पे किया है, इसी तरीके से हमने बाकी के एग्जाम्पल्स किया है। आप एक बार इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना ज़रूर से, ध्यान से। आप इन सारे एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। तो जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने y इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो y यहाँ पे 1 है, एक y है ना, x नहीं है, तो हम x को भी 0.x कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इक्वल्स टू 2 करना है, और हम लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 को ले आएंगे तो -2 हो जाएगा एंड द इक्वेशन बिकम 0, और इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बाकी के 2 एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हम नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, ठीक है? कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सेना को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।